नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि ट्रेडिंग सच में जुआ है या स्टूडेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो स्टूडेंट को सीखनी चाहिए। ठीक है, क्यों दुनिया पागल हो रही है इस ट्रेडिंग में। ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग जुआ है। तो गाइस आज मैं बिल्कुल खुल के डिस्कस करने वाला हूँ कि ट्रेडिंग सच में जुआ है नहीं। तो गाइस मैं सबसे पहले ही बता देता हूँ वीडियो में ट्रेडिंग जुआ नहीं है। जुए में देखो, अब बात करते हैं जुआ में ट्रेडिंग को क्यों नहीं बोल रहा और कुछ लोग ट्रेडिंग को जुआ क्यों बोलते हैं। देखो, जो लोग ट्रेडिंग को जुआ बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो एक दो दिन मार्केट में आते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट में अप एंड डाउन का सारा गेम है। कि वैसे हमको ये प्रेडिक्ट करना होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाले नीचे जाने वाले। ठीक है, सिर्फ ये प्रेडिक्ट करना होता है। ठीक है, मार्केट में हमें। पर जुए में होता क्या है, जुए में हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं होते। जुए में हम सीधा लगाते हैं कि या तो ये या तो ये। पर हमारे पास ट्रेडिंग में कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पे हम बताते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाले नीचे जाने वाले। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि ट्रेडिंग इसकी वजह से जुआ नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं। वो क्राइटेरिया के हिसाब से हम बताते हैं कि ये ऊपर जाएगी मार्केट नीचे जाएगी। और ये सब कुछ जुए में नहीं होता। जुए में तो सिर्फ हमने पैसे लगाए, मार्केट लक के ऊपर बात है कि वहाँ चलेगी वहाँ चलेगी। हमें मानता हूँ ट्रेडिंग में भी लक पे बहुत डिपेंड होता है, पर हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, एक अच्छी सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के हमें बहुत सारी चीज़ का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमें पता है, कई साल लगाने पड़ते हैं। ठीक है, पर जुए में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कुछ भी। गाइस ट्रेडिंग एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गाइस जो बच्चा ट्रेडिंग आज सीख रहा है ना, वो आगे वाले 2-3 सालों में गाइस पैसे से मौज करेगा। ठीक है गाइस, क्योंकि ट्रेडिंग है ना, वो तुम्हें लिमिट नहीं देती कि तुम्हें इतना पैसा कमाना है इतना पैसा कमाना है। इसमें अनगिनत लोग पैसा कमाते हैं और उसमें पैसा अनलिमिटेड है। तुम पैसे की मत सोचो कि कितना पैसा, तुम करोड़ों बन सकते हो, तुम बिलियनर इससे बन सकते हो ट्रेडिंग से बहुत आराम से। ठीक है, पर जुए में वैसा होता है, पर जुए में इतना अमीर नहीं बन सकता। पर उसके साथ तुम्हें रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, रिस्क तुम्हें ट्रेडिंग में लेना पड़ेगा, जुए में भी लेना पड़ेगा। पर ट्रेडिंग प्रॉफिट ट्रेडर बनता कौन है, जो कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, जो कंसिस्टेंसी बनाए रखे अपने अंदर। ठीक है, जिसको रिस्क रिवॉर्ड का पता हो। ठीक है, जो ट्रेडिंग हर एक चीज़ बारे में नॉलेज हो। ठीक है, अब जुआ वो लोग बोलते हैं जो मार्केट में आते हैं 2-3 दिनों के लिए, उनको ना कुछ सीखा, उन्होंने पैसा लिया और पैसा लगा के बर्बाद कर दिया। ठीक है, एक तो वो लोग जुआ बोलते हैं। वो जुआ इसलिए बोलते हैं, मान के देखो, मैं पैसा लेके आया, मेरा माइंड सेट क्या था कि मुझे यहाँ से ना कि पैसा कमाना है। ठीक है, तो मैं लेके आया 2,000 पे लेके आया मैंने। ठीक है, अब मेरा दिमाग क्या बोलेगा, 2,000 के 10,000 बनाने की सोचेगा, तो मैं लिमिट सेट नहीं करूँगा। मैं उस 2,000 के 2,000 को लगा दूंगा पैसा। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो साथ के साथ मुझे 2,000 का नुकसान साथ के साथ कर देगा। उससे मेरा अकाउंट हो जाएगा ब्लॉक। ठीक है, उसमें मेरा अकाउंट में कुछ पैसा नहीं रहेगा। तो ये होता है, जो प्रॉफिट अच्छा ट्रेडर होगा, जिसका अच्छा माइंड सेट होगा, वो क्या करेगा, वो 2,000 से 2,100 बनाने की कोशिश करेगा, 200 एक्स्ट्रा ऐसे बनाने की कोशिश करेगा। वो सारे पैसे का एक बार में रिस्क नहीं लेगा। ठीक है, तो ये बंदे बोलते हैं कि ट्रेडिंग जो है, पर उनको क्या पता कि सारा टेक्नोलॉजी गेम है, माइंड सेट के गेम। जितना अच्छा माइंड सेट रखोगे तुम, उतनी अच्छी तुम ट्रेडिंग कर पाओगे। ट्रेडिंग को जो वो लोग बोलते हैं जो मार्केट में बिना पढ़े लिखे आते हैं ना, बस वो उनका मेन मोटिव क्या था, मार्केट से पैसा कमाना। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है ना, उसका मेन मोटिव बताऊँ क्या होता है, सच बताऊँ तो उसको सबसे बड़ा मेन मोटिव है कि हमारा जो अकाउंट को सर्वाइव कैसे करना है, हमें अपने ट्रेडिंग में सर्वाइव कैसे करना है। अब मेरा मोटिव है कि मैं मान के देखो, मैं 2,000 से भी ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ दिनों में तुम्हें मेरे चैनल पर वीडियो दिख जाएगी कि मैं असली पैसे स्टार्ट करने वाला हूँ, कैसे अकाउंट को पूरा करते हैं। ठीक है, अब मेरा मेन मोटिव ये नहीं रहेगा कि मैंने डेली प्रॉफिट कमाना है। 2 दिन लॉस हुए, 3 दिन लॉस हुए, पर वो लॉस ऐसा होगा कि मैं उससे मेरा अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, मेरा ब्लॉक नहीं होगा। मैं दो ट्रेड लॉस करूंगा तो मैंने एक ट्रेड प्रॉफिट कर दिया, तो उसका लॉस रिकवर होने के बाद मेरे पास प्रॉफिट बच जाएगा। ऐसा माइंड सेट है, मुझे लेके चलना पड़ेगा, और ऐसे ही प्रॉफिट माइंड सेट लेके चलता है। और सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मैंने सर्वाइव करना मार्केट में, मैंने पैसा नहीं कमाना, पैसा धीरे धीरे कमता है। सबसे पहले वो 2,000 का अमाउंट मुझे 10,000 तक ले जाना, पर वो धीरे धीरे होएगा। सबसे पहले 2,000 का 3,000 4,000 कुछ ऐसे बनेगा, अकाउंट ऐसे ग्रो होएगा, जिससे मैं आगे आने वाले टाइम में रिस्क लूंगा और थोड़ा धीरे धीरे पैसा एक्स्ट्रा कमा पाऊंगा। ठीक है, अब ये नहीं कि मैं 2,000 से ज़्यादा 100x लेवरेज भी ले लूँ, जो लोग करते हैं और अपना अकाउंट ब्लॉक करते हैं। 2,000 से 100x की लेवरेज ले लेते हैं, 80-85 ऐसी लेवरेज लेते हैं, उसके बाद मार्केट उनको झटके से लॉस दे देते हैं और उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो लेवरेज भी आपको पता होगा क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा गेम होता है कि हमें सर्वाइव करना आना चाहिए मार्केट में। हम सर्वाइव नहीं कर पाते, हमारे मन में लालच होता है। ठीक है गाइस, एक चीज़ मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ कि मार्केट ना तुम्हें ना ट्रैप करती है। ठीक है, ये चीज़ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट तुम्हें लालच देती है, क्योंकि लालच क्यों देती है, क्योंकि जो बड़े स्मार्ट्समैन होते हैं ना, वो रिटेलर्स का पैसा लेके ना अपना पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख के सुना कि मार्केट में अपनी एंट्री अच्छी बनाए रखना। ठीक है, तो गाइस ट्रेडिंग जुआ कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, एक स्किल अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके वजह से तुम अपने ट्रेडिंग ले सकते हो, क्योंकि जुए में क्या होता है, जुए में तो अप एंड डाउन का गेम होता है। जुए में कुछ भी जुआ हो। ठीक है, जुए में क्या होता है, सिर्फ या तो ये 53% चांस होते हैं। पर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। हम कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे कह सकते हैं 80% चांस होते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ होती है जो मार्केट बिल्कुल फॉलो करता है। ठीक है, ठीक है, जैसे लिक्विडिटी पता होगा तुम्हें, लिक्विडिटी क्या होती है, वो मार्केट लिक्विडिटी पास जाने की कोशिश करता है। पर गाइस मैं तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ, जैसे तुम धीरे धीरे ट्रेडिंग में आओगे, तुम चार्ट को देखोगे, तो तुम्हें ट्रेडिंग की हर एक चीज़ समझ आने लग जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ट्रेडिंग हर एक बार प्रॉफिट देगी, ऐसा कुछ नहीं होता। और किसी की ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि जो 10 में से 10 बार प्रॉफिट दे, ऐसा कुछ नहीं होता। गाइस मैं खुद कह रहा हूँ, मेरी खुद की स्ट्रैटेजी गाइस जो 10 में से 10 बार ऐसा नहीं देती, वो दे सकते 7-8 बार ऐसे देगी, पर वो
मार्केट को बताना, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट हमारे हिसाब से चलती है, अपने हिसाब से चलती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो गाइस ट्रेडिंग जुआ नहीं है, आप इसको अच्छी स्किल समझ के इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। गाइस बहुत अच्छी चीज़ है, आज मैं बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में गाइस इसकी बहुत वैल्यूबल रहने वाली है। पर उस टाइम क्या होगा, उस टाइम बच्चों के अंदर सीखने के लिए इतनी काबिलियत नहीं होगी, जो आज बच्चे सीख रहे, ठीक है, उसके बाद सीखेंगे, उसके 2-3 साल तो देने पड़ेंगे मार्केट में। तो फिर वो ये है कि फिर बोलेंगे कि हम उस टाइम सीख रहे तो अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, पर ऐसा असली पैसे का इस्तेमाल ना करें जब तक घर के तुम्हारे कुछ ना हो। धीरे सीखो, 1-2 साल लगाओ, उसके बाद पता चल जाए मार्केट है क्या, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा मार्केट क्या है। मुझे पता है कि ट्रेडिंग क्या से क्या कर सकती है, बुरे से बुरा क्या कर सकती है, अच्छे से अच्छा क्या कर सकती है। मुझे सारी चीज़ पता है कि ट्रेडिंग कैसे क्या मेरा नुकसान, सारी चीज़ पता चल जाती है कि जो बच्चा ट्रेडिंग करता है और जो बंदा ट्रेडिंग करता है उसको सारी चीज़ बताते हैं कि ट्रेडिंग क्या कर सकती है, ठीक है। अब जिसको ये चीज़ पता चलती है ना, वो पैसा इस्तेमाल लगा सकता है, ठीक है गाइस। ये नहीं कह रहा कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं पैसा लगाऊं। गाइस मुझे पता है कि ट्रेडिंग में किस टाइम क्या सारी चीज़ मैंने देख लिया। मैं पेपर ट्रेडिंग करता हूँ। पेपर ट्रेडिंग गाइस, ट्रेडिंग तुम्हें हर दिन नई नई चीज़ें सिखाती है, तो गाइस मुझे ऐसा पता चलता है। पर गाइस मैं एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग जुआ नहीं है, एक स्किल है, अपॉर्चुनिटी, तुम इसको सीखो, प्रैक्टिस करो, आगे आने वाले में तुम पैसा उड़ाओगे, ठीक है। तो गाइस ये थी गाइस आज की वीडियो। तुम वीडियो लाइक कर देना, चैनल में चलो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।